हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर हम कह लें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, सो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, इसके वर्किंग मेथड के बारे में बात करेंगे एंड एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या है। So, atomic absorption is an analytical technique utilize the principle of spectroscopy for the quantitative determination of chemical elements. Okay. सो यहाँ पे प्रिंसिपल में टर्म आया है क्वांटिटेटिव। सो जो सैंपल हम ले रहे होंगे, जो सैंपल जिसका हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे होंगे, सो उस सैंपल में हम उस सैंपल के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल, उतना ही उसका है वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे है वो क्वांटिटी है वो पता चलेगी सैंपल की, और एज वेल एज हम इसमें है वो क्वांटिटी भी है वो देख सकेंगे। आगे हम बात करेंगे। सो प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज द प्रिंसिपल दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इन एन एटोमाइजर अब्जॉर्प्शन रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो एटोमाइजर होता है इसमें, सो उसमें है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड एटोमाइजर एक होता है जो कि हमारे जो सैंपल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि लिक्विड का सैंपल अगर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सो उसको है वो सैंपल एटोमाइजर में जाकर है वो एटोमाइजर उस सैंपल को है वो एटॉमिक फॉर्म में है वो कन्वर्ट करता है काइंड ऑफ, तो ताकि उसके एटम से है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट से है वो अब्जॉर्व हो सके उस मॉलिक्यूल से। ओके, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व यूवी और विजिबल लाइट काउजिंग द इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर टू द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स। ओके, and during this process the absorption spectrum is released which is detected by the photo detector. Okay, अब देखो हो क्या रहा है, जो हम सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल में हमें एक मॉलिक्यूल हमें पता है। अब हमें उस मॉलिक्यूल उस सैंपल में उस मॉलिक्यूल की हमें क्वांटिटी पता करनी है। मान लो एक सैंपल ले रहे हैं, उसमें हमें पता लगाना है कि अन्य की सोडियम की है हमें कितनी क्वांटिटी है वो पता लगानी है। तो इसमें है वो अब्जॉर्प्शन, अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, उस सैंपल है वो सैंपल एटोमाइजर में जाएगा। ठीक है, वो सैंपल है वो एटॉमिक फॉर्म में है वो कन्वर्ट होगा। सो वहाँ पे है, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की है वहाँ पे लाइट उसको है वो प्रोवाइड की जाएगी जो कि उसको उस एटम को हाई हाई एनर्जी स्टेट में है वो कन्वर्ट कर देगी, जिससे है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो रिलीज करेगा। जैसे कि हर एक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक अब्जॉर्व करता है वेवलेंथ को, और स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसका स्पेसिफिक होता है। सो ऑब्वियसली हम अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का अगर हम क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं तो सोडियम के मॉलिक्यूल की है वो अलग एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, सो उसका एक अलग, जो सैंपल में जितने भी सोडियम उसके एक सिंपल अलग है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, जो कि आगे जाके डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा। वहाँ पे एक फिल्टर होगा, सोडियम के अलावा जितने भी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आए उसको वो बैरियर रोक देगा, और जितने भी है वो डिटेक्टर है अपना सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि सोडियम से है वो कितने सोडियम से है वो कितने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। वो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आ जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ होता है। So the absorption spectrum form allow the quantification of free electron in the gaseous state of the matter. Okay, the amount of photon radiation absorbed result in the absorption spectrum, which can then be measured in term of absorbance. Okay, वो absorbance के रूप में है वो हमारे पास मेजर हम कर लेंगे डिटेक्टर से। So the absorbance of the sample is dependent on the concentration of the molecule in the sample. Okay, as we will discuss. सो स्टेप ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्टेप्स इनकी क्या होती है, कैसे हम करते हैं। सो द लिक्विड सैंपल इज मिक्सड विथ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पिरिट
which is added to a flask, which is then vaporized into a gas by a fuel rich acetylene nitrous oxide flame. Okay, a lamp, so इस एटोमाइजर भी बोल ले सकते हैं, वहाँ पे है वो एटॉमिक फॉर्म में है, वो कन्वर्ट करना है हमें कैसे भी करके, ठीक है, गैसियस रूप में फॉर्म में। ओके, सो अगर यहाँ पे अगर सॉलिड स्टेट का अगर हमारे पास सैंपल होगा तो वहाँ पे हम हाई इंटेंसिटी की है वो बीम उसके ऊपर डालेंगे, और ताकि है उससे वो एटॉमिक है वो रिलीज हो सके। सो ए लैम्प इज सेट विद द नेसेसरी वेवलेंथ एज ए लाइट सोर्स एंड द gas formed from the liquid sample is then passed through a detector that detect the absorbance of the atom in the gas. A similar process is performed for the detection of absorbance of solvent, bank, and standard solution. A graph is plotted for the absorbance against the concentration of the molecule in the sample. So अब यहाँ पे है वो ग्राफ है, वो आ जाएगा, ग्राफ है वो बनेगा किस किस का, एक तो अब्जॉर्बेंस का, इधर एक है वो कंसंट्रेशन का, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारे सैंपल में, जैसे कि हमारे सैंपल में हम सोडियम का है वो क्वांटिफिकेशन देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वो सैंपल में सोडियम होगा उतना ही ज़्यादा है वो इस टेक्निक से उसका अब्जॉर्प्शन है वो आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम पहले से ही कैलिब्रेट है वो करके रखेंगे कुछ वैल्यू, जिससे वो क्या होगा, ये यहाँ पे है सिर्फ अब्जॉर्बेंस बताता है ये टेक्निक, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बताता है। सो पहले से हम कैलिब्रेट वो करके रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि अब्जॉर्बेंस है, इस टेक्निक ने अब्जॉर्बेंस बता दी कि इतना अब्जॉर्बेंस है, सो उससे हमें है वो कंसंट्रेशन है वो अपने आप पता चल जाएगी कि इतनी कंसंट्रेशन है, 2 है, 3 है। ओके, सो इससे हम पता लगा लेंगे ग्राफ से, ग्राफ प्लॉट करके हम पता लगाएंगे। सो यूजेज क्या है, या फिर हम कह लें एप्लीकेशन क्या है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड फॉर द quantitative and qualitative determination of metallic element in biological system. Okay, so this also help in the detection of metals as an impurity in alloy and other mixtures. Okay, so हम पता लगा लेंगे कि सैंपल में कितना परसेंट है वो मेटल है और कौन सा मेटल है, ठीक है। सो क्वांटिटिव एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों। सो atomic absorption spectroscopy has been utilized for the purification of environmental sample like water and soil. Okay, so उम्मीद है आप आप समझ चुके हो पूरा सारा कंसेप्ट को, प्रिंसिपल को, वर्किंग मेथड को एंड इसके एप्लीकेशन को। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को आप चैनल पे है वो देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय।